Hello बच्चों, let's read this question. The question is an element M combines with hydrogen to form a compound MH3. The element M is placed on the right side of the periodic table. Which of the following statement is correct for element M? और statements यहाँ पे क्या क्या given है? It has 2 electron in its valence shell. It is a metal and is solid. It is a non-metal and is a gas. It has 5 valence electrons. MH3 reacts with water to form a basic compound. And the options are first, second and third, second, third and fourth, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे. वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स that an atom can form with other atoms to complete its octet. और जो वैलेंसी होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell of the atom. अब इन्होंने कंपाउंड क्या दिया है? MH3. और इन्होंने क्या बोला है कि जो M एलिमेंट है ये पीरियडिक टेबल के राइट साइड प्रेजेंट है. राइट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल. तो इसका क्या मतलब होगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो यहां पे जो हाइड्रोजन होगा इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी. अभी वैलेंसी क्या होती है? अगर आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है तो वैलेंसी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है उतनी. और अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वैलेंसी क्या हो जाती है? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. अभी यहाँ पे MH3 गिवन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, तो यहाँ पे जो मेटल है इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -3 या फिर हम बोले 3. मतलब इस एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट होगा इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो 8 माइनस 3 5. तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉन मेटल होगा. नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. अभी अगर हम इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल प्लस 10. तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 15. 15th ग्रुप. तो ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 5. इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है. तो नाइट्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? NH3. अभी क्या होता है, जो ये कंपाउंड होता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? NH3 प्लस H2O. ये फॉर्म करता है NH4OH. और ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है ये क्या होता है? बेसिक होता है. अभी क्या होता है? एक और एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम, और उसकी भी वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स
आउटरमोस्ट शेल। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा। ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जब एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म करता है? एम्फोटेरिक एसिड फॉर्म करता है। फॉर्म एम्फोटेरिक एसिड। तो ये एलिमेंट एल्यूमिनियम नहीं हो सकता। तो ये एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है? फर्स्ट है इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है इट इज अ मेटल एंड इज सॉलिड, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है इट इज अ नॉन मेटल एंड इज अ गैस, तो ये करेक्ट है। जो नाइट्रोजन होती है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। फोर्थ है इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिफ्थ है MH3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ बेसिक कंपाउंड, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। So the final answer is third, fourth and fifth, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.